चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट भाग को देख लेते हैं। जैसे कि पहले हमने पढ़ा था कि यहाँ पर ऊपर में ट्रांस हिमालय के बाद वृहद हिमालय है, उसके बाद लघु हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय। तो ऊपर से जो नदियाँ इस तरीके से बहते हुए आते हैं, जैसे यहाँ से ऐसे आता है नदी बहते हुए, तो क्या होता है जब वो आगे बढ़ता है तो जब निचले वाला एरिया आता है तो वहाँ पर पानी तो आगे बह जाता है, लेकिन यहाँ जो कंकड़ वंकड़ बह के आता है पत्थर, वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो जहाँ पर पत्थर इकट्ठा हो जाता है उसको भाबर प्रदेश कहते हैं। भाबर ये शिलाखंड या पत्थर के टुकड़े होते हैं और ये बिल्कुल अनुपजाऊ होते हैं, मिट्टी ही नहीं है यहाँ पर। अब जब यहाँ से पानी आगे निकलता है तो पानी जो पत्थर वत्थर तो रुक गए, लेकिन पानी आगे निकल जाता है। पानी तो ऊपर से अब नदी आएगा तो ये पत्थरों में ढक जाएगा और ढकने के बाद पार होगा तो यहाँ निकलेगा, तो यहाँ पूरा कीचड़ एरिया हो जाएगा। तो इस कीचड़ एरिया को तराई प्रदेश कहते हैं और ये बहुत बीमारी फैलता है यहाँ, क्योंकि बहुत कीचड़ रहता है। ये है। तो अब नदी के बारे में देख लेते हैं। मान लो ये नदी यहाँ से बहा है, यहाँ से नदी यहाँ बह रहा है, तो जो पास का क्षेत्र है, नदी जहाँ बाढ़ में पानी बार बार पहुँचता है, वो खादर कहलाता है। और जो नदी से दूर का एरिया है, जहाँ पर कभी कभार ही नदी पानी पहुँचता है, वो बांगर कहलाता है। अब हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है हिमालय में, यहाँ मैंने नज़दीक में ही बना दिया है। देखो सबसे नीचे में शिवालिक है। शिवालिक जो हिमालय की भाग है लास्ट वाला, वो शिवालिक है। शिवालिक के नीचे में जैसे कि चट्टान के रूप में भाबर है और उसके नीचे में तराई है। तो इस प्रकार से यहाँ से वहाँ तक ये वैसा फैला हुआ है। अब हम इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। जो भाबर है हिमालय से निकली नदियों के शिलाखंड है और शिवालिक की गिरिपाद या पैर में गिर रहता है और सिंधु से तीस्ता तक ये पूरा फैला हुआ है। तो तीस्ता कहाँ पर है, जैसे कि पता है यहाँ से है, तो यहाँ से लेके सिंधु यहाँ तक है, तो ये पूरा के पूरे भाग में फैला हुआ है। उसके बाद क्या बोलता है, तराई। तराई में जो है नदियों का जल शिलाखंडों के कारण तितर बितर हो जाता है। और बांगर और खादर के बारे में पहले से देख ले चुके हैं। अब हम उत्थान का हुआ देखते हैं। सबसे पहले वृहद हिमालय बना, उसके बाद लघु हिमालय बना और उसके बाद शिवालिक बना। अब आगे हम देखते हैं उड़ीसा के पास। उड़ीसा के पास एक झील है, चिल्का झील, जो लैगून झील है। उसी के नीचे उसी को हम कहते हैं उत्कल तट। ये उत्कल तट कहलाता है, उड़ीसा का तट। उसके नीचे देखते हैं गोदावरी, और गोदावरी और कृष्णा दोनों डेल्टा बनाते हैं, हमको पता है। इन दोनों के बीच का जो भाग है वो उत्तरी सरकार तट कहलाता है। उसके बाद जो आंध्र प्रदेश में पुलिकाट झील है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर पुलिकाट झील है, वो भी लैगून झील है। यहाँ पर है ये वाला, ये नहीं है, ये है, ये वाला है पुलिकाट झील, लैगून झील। यहीं पर श्रीहरिकोटा द्वीप है। अब हम थोड़ा से देख लेते हैं हुगली। हुगली से कन्याकुमारी तक पूर्वी घाट या पूर्वी तटीय मैदान कहलाता है। सबसे चौड़ा तमिलनाडु में है और डेल्टा का निर्माण होता है इधर, उधर नहीं होता है। उसके बाद है कावेरी नदी। कावेरी नदी के तट पर भी बनता है ये। और जो पुलिकाट झील है, वहाँ से लेकर, पुलिकाट झील से लेकर यहाँ लास्ट तक तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास तक ये कोरोमंडल तट कहलाता है। एरिया पूरा कोरोमंडल तट कहलाता है। सबसे नीचे का भाग कन्याकुमारी केप केमोरिन या कुमारी अंतरीप कहलाता है। उसके बाद केरल। केरल के पास जो झील है उसको लैगून झील है। ये खारी पानी का झील है। लहरें द्वारा मुहाना इसका बंद होता है, देख सकते हैं। और यहाँ कयाल के लिए फेमस है ये। और बेम्बनाड झील और अंटामुदी झील दोनों यहीं पर केरल में है। अब देखिए जो ये मैंगलोर है, मंगलौर से लेकर पूरे नीचे कन्याकुमारी तक ये तट कहलाता है मालाबार तट। अब उसके ऊपर में देखिए जो पणजी है गोवा का, वहाँ से लेकर मंगलौर तक ये कहलाता है कन्नड़ तट। और जो जहाँ से ये नर्मदा नदी आया है, गिरा है, वहाँ से लेकर पणजी तक ये कहलाता है कोंकण तट। जो नर्मदा नदी है और जो तापी, दोनों के बीच जो है का भाग जो है वो सबसे चौड़ा है पश्चिमी घाट का।
अब उसके बाद हम देख लेते हैं पश्चिमी तट के बारे में और जानकारी। पश्चिमी घाट की नदी गुजरात से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, तीव्र ढाल होता है। पश्चिमी घाट जो है गुजरात से कन्याकुमारी तक कहलाता है, तीव्र ढाल होता है। यहाँ की नदी तेज बहता है, इसलिए डेल्टा बनाने का चांस नहीं रहता। ये एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करते हैं, जो शोर आता है जल में क्योंकि हलचल होता रहता है, तेजी से बहता है। उसके बाद ये गुजरात है, यहाँ से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक ये है।